इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कट ऑफ क्या रहने वाली है आपको। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक आप देखिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस चैनल पे आपको पहली बार विजिट करें, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको आगे की सारी अपडेट्स इस चैनल पर दी जाएगी। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम प्रिंस। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है आपके गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए। तो आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आ चुका है। आपका फर्स्ट राउंड की प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग आपको स्टार्ट हो गई है 11 तारीख से, और उसका लास्ट डेट आपको 18 तक अभी टाइम है। तो आप आराम से इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद अपना प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग अपना अच्छे से कर लीजिएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से को बताऊंगा कि आपको दिल्ली कैंडिडेट्स, आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट का आपका कितना रैंक रहेगा, तो आपका एडमिशन हो सकता है आपको। तो चलिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार विजिट करें, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको इस आगे की सारी अपडेट इस चैनल पर आपको दी जाती है। तो चलिए, हम सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं। जो जनरल कैटेगरी से बच्चे हैं, दिल्ली कैंडिडेट और आउटसाइडर दिल्ली, तो इनका आपको जो रैंक, जो दिल्ली कैंडिडेट हैं उनका आपको रैंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मेन ब्रांचेस में, जैसे कि आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, जो मेन ब्रांचेस है आपको, उसमें आपको मैक्सिमम इनका 3200 या 3000 तक रैंक रहेगा। तो इनका एडमिशन आपको गवर्नमेंट कॉलेज में या कोर ब्रांच में आपको एडमिशन हो सकता है। और जो आउटसाइडर दिल्ली हैं उनका आपको रैंक 1000 से प्लस या माइनस आपको रहेगा, मतलब 11 से 1200, और ये आपको 1000 तक आपका रैंक रहेगा। तो आपका एडमिशन आपको एक हो सकता है आपको कोर ब्रांच में, गवर्नमेंट कॉलेज में। अब चलते हैं आपको, अब मतलब जिनका रैंक 1000 से ज़्यादा है या 1200 से ज़्यादा है तो उनका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा बात कोई नहीं है। आपका जो कोर ब्रांचेज है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएस, जो इस ब्रांचेज को छोड़कर, जैसे केमिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये सब में आप, जिनका रैंक आपको इससे ज़्यादा है, आप प्रेफरेंस फिलिंग करते समय आप जो भी इंटरेस्ट आपका है पहले उसमें आप डालिएगा। उसके बाद आपको जो भी बच जाते हैं प्रेफरेंस फिलिंग, वो आप उसमें आपको डाल देनी है, क्योंकि आपका उसमें भी हो सकता है, आपका उतना रैंक नहीं है तो आप उसको प्रेफरेंस कर दीजिएगा, तो आपका उसमें एडमिशन हो सकता है। तो चलते हैं कि जैसे कि मैंने ये बता दिया, और जो ये रैंक मैं बता रहा हूँ, ये आपको पिछले, मैं भी 2 से 3 साल तक अभी आपको गाइड करते आ रहा हूँ। दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन आपको पिछले साल मेरिट बेस पे था, उसमें बहुत सारे बच्चों को कराया था, और उससे पहले भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया था कि आपको, और इतने रैंक तक लास्ट तक हो गया था। तो ये आपको पिछले वाले डाटा से आपको मैच में एनालाइज करने के बाद आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, जो दिल्ली से कैंडिडेट है, उनका आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 4500 से लेके 5000 तक रैंक रहेगा। तो उनका आपको एक अच्छा ब्रांच, कोर ब्रांच में आपको एडमिशन हो सकता है। और जो आउटसाइड दिल्ली का स्टूडेंट है, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से आपको बिलोंग करते हैं, तो उनका आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 1500 से 2000 रैंक रहेगा, तो उनका एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा भी आपका रैंक है तो आपका मैक्सिमम 2200 से 2500 तक आपका, इसके अलावा कोई भी जो भी ब्रांच है आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएस को छोड़कर तो आपका एडमिशन हो सकता है इस ब्रांचेज में। तो आपको सबसे पहले आपको प्रेफरेंस फिलिंग कर देनी है, आपको हार नहीं माननी है, आपको लास्ट तक डटे रहनी है, क्योंकि आपका थोड़ा रिजर्वेशन आपको कम है, तो 15% से आपको रिजर्व मिलता है सीट। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कि आपको जो एससी और एसटी के कैंडिडेट है उनका कितना रैंक रहेगा, तो उनका एक आपको एडमिशन हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं दिल्ली स्टूडेंट जो जिनके पास एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो उनका वो मैक्सिमम आपको 9000 से 10000 तक रैंक आपका रहेगा। तो आपका एक अच्छा कोर ब्रांच में आपका एडमिशन हो सकता है। और जो आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट है, जिनके पास एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उनका आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 5000 तक रैंक रहेगा, मतलब 4500 से 5000 तक रैंक रहेगा, तो उनका एडमिशन
हो सकता है। और जो एसटी के कैंडिडेट है, जो दिल्ली कैंडिडेट्स, उनका आपको 12,000 से लेकर 14,000 15,000 तक आपका रैंक रहेगा। तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन हो सकता है। आपको जो मैंने ये सब जो बता रहा हूँ वो आपको मेन ब्रांचेस के लिए बता रहा हूँ, जिसमें आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस आते हैं। और इसके अलावा जो भी आपका थोड़ा सा आगे भी रैंक है तो आपका इन ब्रांचेस को छोड़कर आपका उसमें एडमिशन हो सकता है। और जो एसटी कैटेगरी, जो आउटसाइड दिल्ली वाले कैंडिडेट, उनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम को 6500 से 7,000 तक रैंक रहेगा तो आपका एडमिशन हो सकता है। और इसके अलावा जिनका भी आपको रैंक है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट, तो उनको भी आपको लास्ट तक कर देना। इसके अलावा जो भी ब्रांच में जो भी ये आपको कट ऑफ्स रैंक्स की बताइए कैटेगरी वाइज, तो ये आपको मेन ब्रांचेस के लिए है। इसके अलावा जिसका भी रैंक ऊपर है इस रैंक से, तो आप इन रैंक को छोड़कर, इन रैंक को तो भरना ही जो भी आपका इंटरेस्ट है। और इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि हाँ ये भी मिल जाए तो सही रहेगा, तो ये आप उनको प्रेफरेंस फिलिंग में अपना फिल कर दीजिए और आपका कहीं ना कहीं आपको ये चांस मिल सकता है, एडमिशन हो सकता है। और जो आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट है, जिनके पास एससी कैटेगरी का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उनका आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 5,000 तक रैंक रहेगा, मतलब 4500 से 5,000 तक रैंक रहेगा तो उनका एडमिशन हो सकता है। और जो एसटी के कैंडिडेट है, जो दिल्ली कैंडिडेट्स, उनका आपको 12,000 से लेकर 14,000 15,000 तक आपका रैंक रहेगा तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन हो सकता है। आपको जो मैंने ये सब जो बता रहा हूँ वो आपको मेन ब्रांचेस के लिए बता रहा हूँ, जिसमें आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस आते हैं। और इसके अलावा जो भी आपका थोड़ा सा आगे भी रैंक है तो आपका इन ब्रांचेस को छोड़कर आपका उसमें एडमिशन हो सकता है। और जो एसटी कैटेगरी, जो आउटसाइड दिल्ली वाले कैंडिडेट, उनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम को 6500 से 7,000 तक रैंक रहेगा तो आपका एडमिशन हो सकता है। और इसके अलावा जिनका भी आपको रैंक है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट, तो उनको भी आपको लास्ट तक कर देना। इसके अलावा जो भी ब्रांच में जो भी ये आपको कट ऑफ्स रैंक्स की बताइए कैटेगरी वाइज, तो ये आपको मेन ब्रांचेस के लिए है। इसके अलावा जिसका भी रैंक ऊपर है इस रैंक से, तो आप इन रैंक को छोड़कर, इन रैंक को तो भरना ही जो भी आपका इंटरेस्ट है। और इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि हाँ ये भी मिल जाए तो सही रहेगा, तो ये आप उनको प्रेफरेंस फिलिंग में अपना फिल कर दीजिए और आपका कहीं ना कहीं आपको ये चांस मिल सकता है, एडमिशन हो सकता है। तो ये भूल नहीं करने की, मेरी रैंक है ही नहीं इतनी तो हमको क्या प्रेफरेंस करनी है, तो प्रेफरेंस करना ना भूलिएगा। आपका इस बार कोई चार्जेस, आपको कोई फी पेमेंट आपको नहीं देनी है। तो आप सारे बंदे जो भी आउटसाइड दिल्ली के हो या दिल्ली कैंडिडेट हो, सब लोग आप प्रेफरेंस फिलिंग करिए। आपका लास्ट डेट 18 तारीख तक है। मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड बता दिया कि आपको एक एनालिसिस करने के बाद बताया हूँ 2 से 3 साल आपको एक्सपेक्टेड मैं एनालिसिस, जो भी एडमिशन पिछले साल, इससे पिछले साल मैं स्टूडेंट को गाइड करते आ रहा हूँ था, तो उसके अनुसार आपको ये मैं बताया हूँ। तो आपका श्योर इसमें आपको जो भी कैंडिडेट हैं उनका हो सकता है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी दोस्त, जो भी उनका फ्रेंड है, उनको भी इस चैनल को इस बात को बताइए कि इस रैंक पे आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं होगा, उन्होंने प्रेफरेंस फिलिंग आपको गलत फिल कर दिया तो उनका एडमिशन से बाहर हो सकते हैं। तो अपने दोस्त साथी का भी थोड़ा सा इस समय साथ दीजिए और कांटेक्ट में रहिए अपना। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।